Hello, welcome again. This is chapter number 2, hardware and software. The computer system has a body and soul similar to the human body. कंप्यूटर सिस्टम की सेम बॉडी होती है जैसे एक ह्यूमन बॉडी की होती है। ह्यूमन बॉडी में क्या होती है, उसकी अपनी खुद की आत्मा होती है जिससे पूरा शरीर काम कर रहा होता है। ऐसे कंप्यूटर में भी क्या होता है, उसमें हार्डवेयर होता है और हार्डवेयर से उसकी भी एक आत्मा होती है, जो बताया जाएगा इस टॉपिक के अंदर। द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम फॉर्म द बॉडी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जो जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, उसके क्या होते हैं, उसके वो उसका पूरा पूरा पार्ट हमारा हार्डवेयर का उसकी बॉडी होती है। सॉफ्टवेयर कैन बी डिवाइडेड एज सॉल्व ऑल्सो इट इज नॉट विजिबल बट इट वर्क द कंट्रोल्स अवर कंप्यूटर सिस्टम। और जो सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं, अगर उनको आप देख तो नहीं सकते, इसके टच कर सकते हैं, बट वो उसके क्या है, उसकी सोल, ठीक है, जिसके भी आपके पूरा कंप्यूटर सिस्टम में काम करता है। अब पॉइंट है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं एग्जैक्ट में? द कंप्यूटर सिस्टम नीड डिफरेंट डिवाइसेस व्हिच कंस्टिट्यूट द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सम पार्ट्स आर इनसाइड द सीपीयू बॉक्स एंड सम आर आउटसाइड व्हिच आर कनेक्टेड टू द सीपीयू बाय केबल। तो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो सीपीयू बॉक्स के अंदर होते हैं, कुछ होते हैं सीपीयू बॉक्स के बाहर होते हैं, जो कि केबल से कंप्यूटर में कनेक्ट होते हैं। तो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड द हार्डवेयर। अब बारी होती है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर। जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं उनको सॉफ्टवेयर के नाम जानते हैं। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द डिफरेंट एप्लीकेशंस। डिफरेंट प्रोग्राम, डिफरेंट एप्लीकेशंस आपको मिलती हैं जो यूज करती हैं, देखे भी होंगे आपने। फॉर एग्जांपल वी यूज नोटपैड फॉर टाइपिंग एंड पेंट फॉर ड्राइंग etc। कि नोटपैड को यूज करा होगा टाइपिंग के लिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना होगा तो नोट मतलब कि एमएस पेंट को यूज करा होगा। अब बारी होती है प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स क्या होते हैं? द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वी फीड इन कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क टू अचीव द आउटपुट इन कॉल्ड अ प्रोग्राम। हार्डवेयर डिवाइस आर डिवाइडेड इनटू इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। तो प्रोग्राम्स क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक, जो फीड होते हैं जो कंप्यूटर में किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए बने होते हैं। और ये होते हैं कि हार्डवेयर डिवाइसेस जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो यहाँ पर देखा जाए इनपुट डिवाइस होती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस भी होती हैं, आउटपुट डिवाइस भी होती हैं और स्टोरेज डिवाइस भी होती हैं। अब पहला पॉइंट होता है कि इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं? द डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू गिव डेटा इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। जिन डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग डेटा इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं वो सारी हमारी इनपुट होती हैं। जैसे कि नंबर 1 पे आती है कीबोर्ड। कीबोर्ड से क्या करते हैं हम लोग? डेटा फीड करते हैं। तो इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू टाइप इंफॉर्मेशन टू कमांड डायरेक्टली टू द कंप्यूटर। A standard keyboard has 104 keys to enter data to the computer। अब जो कीबोर्ड में क्या होती है, नंबर ऑफ 104 कीज होती हैं जिससे हम डेटा में इनपुट करते हैं। तो ये हमारा कीबोर्ड जो होता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड बुलाया जाता है। नंबर 2 इज माउस। माउस इज यूज्ड टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट एंड टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द कंप्यूटर। कुछ भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, को ड्रॉ करना है स्क्रीन के ऊपर, तो वहां पर हम लोग माउस को यूज करते हैं। इट इज बेसिकली पॉइंटिंग डिवाइस विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉइंट एंड क्लिक। तो ये क्या होती है, हमारी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है, तो जिसका मेन प्रिंसिपल होता है कि किसी को पॉइंट करना और क्लिक करना। अब नेक्स्ट होती है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी नाम से सुना होगा। ट्रैक बॉल इज सिमिलर टू द माउस। माउस की तरह होती है ये भी, कैन बी यूज इन इट्स प्लेस, उसकी जगह हम इसको यूज कर सकते हैं। इट इज बॉल ऑन द टॉप, इसमें टॉप पर एक बॉल लगी होती है विच इज रोल्ड विद द फिंगर टू मूव द कर्सर टू द स्क्रीन। अब जैसे जैसे बॉल को रोटेट करेंगे अपने फिंगर से, वैसे वैसे पॉइंटर स्क्रीन पर मूव करेगा। इट इज नॉर्मली यूज टू लैपटॉप कंप्यूटर। इसको बेसिकली हम लैपटॉप के साथ में यूज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट होती है जॉयस्टिक। Joystick used to move the object quickly to a part of the screen. It is also pointing device which is used for playing games on the computer. Joystick जो बेसिकली बनी हुई है इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, इनपुट डिवाइस भी कहते हैं, बट इसको डिजाइन करा गया स्पेशल गेम खेलने के लिए। कंप्यूटर में कोई भी गेम आप प्ले करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड माउस से ना खेलिए, उसकी जगह जॉयस्टिक को यूज कीजिए, क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल डिवाइस बनी है इनपुट मतलब गेम प्ले करने के लिए। अब होती है लाइट पेन। लाइट पेन क्या होते हैं? लाइट पेन इज अनदर पॉइंटिंग डिवाइस व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर पॉइंटिंग ऑब्जेक्ट डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। इट कैन आल्सो यूज्ड फॉर ड्राइंग ऑब्जेक्ट डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। अगर कुछ भी चीज डायरेक्टली आपको ड्रॉ करनी है, स्क्रीन पे बनाना है, तो वहां पर हम लोग लाइट पेन को यूज करेंगे। इट इज आल्सो पॉइंटिंग डिवाइस, इट इज आल्सो इनपुट डिवाइस। अब होता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है? इतना सुना होगा आपने माइक, उसको भी हर दिन सुबह असेंबली में माइक जरूर लगा होता है जहां से हम लोग असेंबली करते हैं। A microphone is used to input and record voice, sound and music into the computer. You can give the information as input to the computer by speaking in front of this. मतलब कि अगर आपको अपना ऑडियो अपने वॉइस कंप्यूटर सिस्टम में रिकॉर्ड करके स्टोर करना चाहते हो तो यू नीड माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन जब होगा तभी आप अपने ऑडियो को इनपुट कर सकते हो। अब होते हैं कि स्कैनर। स्कैनर क्या होते हैं? स्कैनर आर यूज्ड टू कॉपी प्रिंटेड टेक्स्ट, ग्राफिक्स, पिक्चर एंड ड्राइंग स्टेट टू योर कंप्यूटर। आप किसी डेटा को डायरेक्टली फीड करना चाहते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तो उसके लिए हमको मतलब कि स्कैनर की रिक्वायरमेंट होती है। स्कैनर आल्सो नोन एज डायरेक्ट डेटा एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है। इसके थ्रू आप किसी फोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम में फीड कर सकते हैं। अब बारी होती है आउटपुट
डिवाइसेस की। अब वो कौन कौन सी डिवाइस है जिससे हम लोग आउटपुट ले सकते हैं? द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट और प्रोसेस इंफॉर्मेशन और कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। तो वो सारी डिवाइसेस जिनके थ्रू हम किसी रिजल्ट को ले सकते हैं वो सारी आउटपुट है। नंबर 1 इज द मॉनिटर। मॉनिटर यूज्ड टू डिस्प्ले द विजुअल आउटपुट ऑफ द कंप्यूटर इज नॉट एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मतलब कि जो मॉनिटर हमारे पास क्या डिस्प्ले यूनिट होती है विजुअल फॉर्म पर, इसको हम लोग मॉनिटर के नाम से जानते हैं। इसको शॉर्टकट में VDU भी बोला जाता है। अब बारी होती है प्रिंटर। प्रिंटर मतलब क्या? प्रिंटर यूज टू टेक द आउटपुट ऑन द पेपर। तो पेपर पर रिजल्ट लेने के लिए जिस डिवाइस को यूज कराया था उसको प्रिंटर कहते हैं। प्रिंटर आर मेनी टाइप बहुत प्रकार के होते हैं, सच एज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। अब बारी होती है स्पीकर। स्पीकर्स क्या होते हैं? स्पीकर यूज टू प्ले म्यूजिक एंड साउंड फ्रॉम द कंप्यूटर। तो स्पीकर्स का काम होता है कि कंप्यूटर सिस्टम से साउंड को लेना। नॉर्मली दिस कम इन पेयर विद डिफरेंट शेप्स एंड साइज। तो ये हमेशा पेयर्स में आते हैं, मतलब कि दो ग्रुप के अंदर, जिनको हम यूज कर सकते हैं। अब बारी होती है प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर यूज टू गेट द प्रिंट टू द फोटोग्राफ्स, ड्राइंग इमेजेस स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। इट इज जनरली यूज्ड फॉर इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स। तो आर्किटेक्ट्स लोग यूज करते हैं, बड़े बड़े लार्ज टाइप के आपको डायग्राम्स होते हैं जो चाहिए होते हैं आउटपुट के अंदर प्रिंट में, तो वो प्लॉटर के थ्रू किया जाता है। ये भी प्रकार का लार्ज या बिग प्रिंटर ही होता है। अब बारी आती है प्रोसेसिंग डिवाइस की। प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी? नंबर 1 पे CPU। CPU का नाम बहुत सुना था, लेकिन मेन पार्ट यहाँ पर है कि CPU एग्जैक्ट ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सुना है कि कंप्यूटर का दिमाग जो होता है वो CPU ही होता है। अब पढ़ते हैं इसके बारे में क्या होता है ये। द माइक्रो प्रोसेसर इनसाइड द CPU बॉक्स इज कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ईच CPU हैज नंबर्स एसोसिएटेड विद इट which denote its power and speed measured in megahertz or gigahertz. Beside the processing, CPU controls all the internal working of the computer and the working of the all parts attached to the computer system. मतलब कि वो डिवाइस आपकी होती है जो कंप्यूटर जितने भी वर्किंग होती है सब इसी के द्वारा ही होती है। सारी कैलकुलेशंस भी जितनी होती हैं, जितनी कमांड्स भी देते हैं, सब कुछ प्रोसेस हमेशा इसी डिवाइस के अंदर ही होता है। क्योंकि यही डिवाइस आपकी ऐसी होती है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होती है। हमारा शरीर कितना ही बड़ा हो, बट अगर हमारे पास दिमाग नहीं होगा तो हमारा शरीर वो बेकार है। ठीक, तो वहां सेम ही होता है। कंप्यूटर कैसा भी रहता है, उसके अंदर एक अच्छी कंपनी का एक हाई स्पीड का प्रोसेसर नहीं लगा होगा तो वो भी कंप्यूटर हमारा बेकार है। ठीक, मतलब बिना CPU के हमारा कंप्यूटर सिस्टम कोई भी काम नहीं कर सकता है। तो जितने भी कंपोनेंट्स भी जो हमारे कनेक्टेड होते हैं बाहर से एक्सटर्नल, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर वगैरह वगैरह, वो भी हमारे CPU से ही कनेक्ट होते हैं। अब बारी होती है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का मतलब क्या होती है? सिस्टम बोर्ड इज ऑफन कॉल्ड द मदरबोर्ड। ऑल द कंपोनेंट्स इन योर सिस्टम आर समहाउ लिंक्ड टू द मदरबोर्ड। CPU बॉक्स के अंदर एक बड़ी सर्किट प्लेट लगी होती है, इस प्लेट इज कॉल्ड द मदरबोर्ड। ये वही सर्किट प्लेट होती है जिसके अंदर कंप्यूटर के सारे पार्ट्स अटैच होते हैं और इसी के ऊपर माइक्रोचिप भी आपकी लगी होती है। अब होती है पावर सप्लाई। पावर सप्लाईज द कंप्यूटर टू ऑल द कंप्यूटर फिटेड इनसाइड द CPU। कंप्यूटर के अंदर भी पावर सप्लाई का बॉक्स लगा होता है, उसको एग्जैक्ट में बोला जाता है SMPS कहते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये वही सप्लाई बॉक्स होता है जो पूरे CPU सेक्शन के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स इंटरनल फॉर्म पर लगे होते हैं सबको पावर यही देती है। अब बारी आती है मेमोरी यूनिट की। मेमोरी यूनिट ऑफ द CPU स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा परमानेंटली टू टेम्परेरी व्हाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। अब मेमोरी डिवाइस हमारी वो होती है जो हमारे किसी डेटा को टेम्परेरी फॉर्म पर या परमानेंट फॉर्म पर स्टोर करके रखती है, वो हमारे पास होती है मेमोरी डिवाइस। अब होती है स्टोरेज। स्टोरेज में क्या होती है कि जो हमारे डेटा को स्टोर कर रही है। दिस डिवाइस आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन परमानेंटली। मतलब कि ये डिवाइसेस वो होती हैं जो डेटा को परमानेंट फॉर्म पे स्टोर करके रखती हैं। इंफॉर्मेशन वंस स्टोर्ड दिस डिवाइसेस रिमेन देन टिल यू रीच इट। ये तब तक पड़ी रहेंगी जब तक ये डेटा को आप स्टोर नहीं करते, तो ये स्टोर ही रहेंगी। दिस डिवाइस आर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM, USB, पेन ड्राइव वगैरह वगैरह। ये सब वो डिवाइसेस जिनमें डेटा को हम परमानेंट फॉर्म पे स्टोर करके रख सकते हैं। मेमोरी कार्ड आल्सो एग्जांपल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस। वहां भी हम लोग क्या होते हैं, फोटोग्राफ्स, मूवीज, सॉन्ग्स भी अपने उस छोटे से मेमोरी कार्ड में स्टोर करके रख लेते हैं। तो वही पार्ट हमारा क्या होगा, स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल होता है। अब मैं कुछ 4 ऑप्शंस क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिस वीडियो के लास्ट में आप लोग आंसर देंगे मेरे को वीडियो को एंड होने के बाद। सॉफ्टवेयर कैन बी डिफाइंड एज सोल कहते हैं या रेडी कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड ए, क्या होगा, सॉफ्टवेयर होगा या हार्डवेयर होगा। द डिवाइसेस यूज्ड टू एंटर डेटा आर कॉल्ड। जिस डिवाइस से डेटा इनपुट करा जाता है वो क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है या आउटपुट डिवाइस होती है। लास्ट क्वेश्चन, द डिवाइसेस यूज्ड टू डिस्प्ले रिजल्ट्स आर कॉल्ड। जो डिवाइसेस हमारे किसी रिजल्ट को प्रोड्यूस करती हैं वो कौन सी डिवाइस होती हैं, आउटपुट होती हैं या प्रोसेसिंग डिवाइस होती हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर मेरे को बताइएगा। हैव ए नाइस डे।